अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मैं टाइम्स कंसल्टेंट में एज़ अ ब्रिटिश सर्टिफाइड कैरियर एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया की न्यू पॉलिसी और ऑस्ट्रेलिया की जो जीएसटी की न्यू पॉलिसी आई है, उसको लेकर आज हम बनाने जा रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों से या पिछले 1 साल से जीएसटी को लेकर अपनी पॉलिसीज़ को लेके मेन कंसर्न ला रहा था कि बहुत ज़्यादा आप भी सुने होंगे कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जीटीई पे फोकस कर रहा था, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जो उन्होंने पॉलिसीज को चेंज करके अब जीएसटी पर लेकर आ रहे हैं। अब जीएसटी में आ क्या रहा है, इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे ना कि यूनिवर्सिटीज की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू जीएसटी चेंज हो रही है। और अगर आप सब क्लास 500 होम अफेयर की वेबसाइट पर जाकर भी जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स पढ़ोगे तो वो भी वहां पर चेंज होना शुरू हो गई है। और एज कम्पेयर अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज ने तो ऑलरेडी ही इस चीज को करना शुरू कर दिया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जीएसटी के ही अकॉर्डिंग इनहेंस हो रही है। अब बात ये है कि जीएसटी जीएसटी है क्या, जो हर तरफ शोर मचा हुआ है कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। तो जीएसटी में वही एक वो पुरानी वो घिसी पिटी सी बातें हैं कि पहले क्या आ रहा था कि अगर आपने 300 वर्ड्स की एसओपी दे रही थी, अब वो क्या होगा कि वही क्वेश्चन अब वो जेनेरिकली आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन की मद में। पहले हम क्या होता था, एक 300 वर्ड की एसओपी लिख के देते थे, वही क्वेश्चन हम उन एसओपीज के अंदर लिख के दे देते थे। अब इसमें वो क्वेश्चंस क्या थे कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो, आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हो, आप कोई और कोर्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप कसम उठाओ आप वापिस आ जाओगे यहाँ से अपने मुल्क में, आपको जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो आप जॉब सिक्योर कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग या नहीं कर पाओगे, आपको पता है कि जेन्युइन स्टूडेंट क्या है, आपका स्पॉन्सर कौन है, आपके स्पॉन्सर के पास इतने फाइनेंशियल्स हैं कि आपका वो बजट अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक तो ये मेन जो उनकी चीजें आ रही है, मेन कंसर्न उनका इस चीज को लेकर है इस टाइम पे। और जो दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो चेंज करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अब क्या चीज है इंग्लिश रिक्वायर, आप की आसानी के लिए मैं बता देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में उन्होंने चेंजेस क्या किए हैं। उन्होंने सिंपल जो चेंज किया है वो ये किया है कि हर वीजा सब क्लास के लिए जो रिक्वायर्ड था ना इंग्लिश का टेस्ट, उसमें 0.5 इंक्रीज कर दिया है। यानी कि अगर जो एक बच्चे को अंडर ग्रेड के बच्चे को 4.5 रिक्वायर्ड था विद एलिकोस, उसको बढ़ा के उन्होंने 5 कर दिया। एक बच्चे को बैचलर्स के लिए 5.5 रिक्वायर्ड था, उसको बढ़ा के 6 कर दिया। एक को 6 रिक्वायर्ड था तो 6.5 कर दिया। तो यानी कि 0.5 सारे वीजा पे उन्होंने इंक्रीज कर दिया। सबसे बड़ा जो आया हुआ है टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा। टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा सब क्लास 485 वो वीजा था जो बच्चे आफ्टर कंप्लीशन योर बैचलर्स या फिर मास्टर्स के बाद अप्लाई करते थे। उसमें इन्होंने क्या किया, उसकी जो पहले एंट्री रिक्वायरमेंट थी वो 6 थी और अब वो बढ़ा के 6.5 कर दी गई। जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने में आया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से वो ये था कि जहाँ पे आइट्स की जो लाइफ थी वो पहले ऑस्ट्रेलिया में ये थी कि जिस बच्चे ने 3 साल तक अपना आइट्स है वो वैलिड है, आप अपनी टीआर अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने उसको भी कम करके 1 साल कर दिया। यहाँ पे बात ये है कि जो ये बिहेवियर देखने पे आया, तो क्या वो बच्चा जो इंग्लिश कंट्री में बैठ के पढ़ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है, क्या वो 1 साल के बाद इंग्लिश को भूल जाएगा? क्या उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी? अरे भाई वो इंग्लिश उस टाइम 1 साल के बाद दोबारा आइट्स देगा तो उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा, 19-20 का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, अगर आप बच्चा इस टाइम आता है और आज कह रहा है कि सर जुलाई इनटेक में क्या होगा, जुलाई के बाद क्या होगा, तो अभी तो ये कि ये न्यू पॉलिसीज जो आई हैं ये इम्प्लीमेंट होगी। यूनिवर्सिटीज भी खुद बहुत परेशान है इस टाइम पे क्योंकि सारा सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है और ये सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कर रही है, एल्बनीज गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो जो कनाडा के जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें भी उन्होंने क्या किया था कि उनकी ही आवाम जो है उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई थी क्योंकि उन्होंने क्या कहा था इमिग्रेंट्स ज्यादा अलाउ कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो वो लोग जिनका असाइलम अप्रूव नहीं हुआ उन्होंने ऑलमोस्ट 3000 माइग्रेंट्स को दोबारा उनके कंट्रीज में भेजा। अब यही चीज ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है। क्यों? कि रेजिडेंट्स कभी भी इमिग्रेंट्स के हक में नहीं बोलते, वो हमेशा वो ये कहते हैं कि ये हमारा कंट्री है, यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। तो इस टाइम पे प्रेशर जो है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा है। हालांकि गवर्नमेंट ये बात जानती है कि उन्हें लेबर की जरूरत है, उन्हें वर्क फोर्स की जरूरत है, लेकिन इस टाइम पे वो अपने कहते हैं ना सिंथी ले रहे हैं अपने माइग्रेंट्स की। क्योंकि अगर वो ये सॉफ्ट कॉर्नर वहां से हासिल नहीं करेंगे तो उन्हें ज्यादा है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। इस वजह से इस टाइम पे जो सीन चल रहा है कि वो थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि वो जुलाई टेक थोड़ा सा टफ टाइम दे के जाएगा।
कुछ पॉलिसीज नवंबर इनटेक में जाके इजी होना शुरू हो जाएंगी, और आफ्टर इलेक्शन जो कि मुझे लगता है जुलाई 2025 होगा, वहां पे हमें बहुत से वीजा को देखने को भी मिलेगा, जो कि पॉलिसीज इजी चाहेंगे। जो इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया वो ये था कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जीएसटी में क्या तब्दीलियां आई हैं, जीटीई कब खत्म हो रहा है, जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, फॉलो अस।